परीक्षा के दिनों में आप देखते हैं कि बच्चे तनाव में आ जाते हैं, इसलिए आप अपने घर पर भी कुछ एक्टिविटी करके उनको तनाव मुक्त रख सकते हैं। जैसे कि छत में कुछ ना कुछ ऐसा गेम बना लीजिए। इसमें देखिए कि यहाँ पर 1 से लेके 100 तक के अंक दर्ज किए गए हैं और इसको जो है एक खेलने की एक्टिविटी के रूप में लिया गया है। यहाँ से आप उनको शुरुआत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि हेलो फ्रेंड्स, आर यू रेडी। फिर यहाँ एक पैर से उनको जंप कराते हुए यहाँ तक लाना है। साथ फिर इधर जिधर मुड़ रहा है ये 8 9 10, फिर इधर मुड़ेगा बच्चा, फिर इधर घूमते हुए इसको मोड़ देते हुए फिर इधर आगे बढ़ते हुए जाएगा और घूमते हुए इसको क्रॉस करते हुए इधर जाते हुए आगे जा सकता है। ठीक है ना। ऐसे जाते हुए यहाँ पर फिर इसको इधर टर्न लेना है। फिर इधर जाते हुए यहाँ पर ध्यान देना है कि फिर एक बाधा खड़ी की गई है। जैसे 54 और 55 के बीच में एक केकड़ा बैठाया गया है ना, कि अगर वो उसका ध्यान भंग होगा तो कहीं केकड़े पर पैर ना रख दे तो इससे फाउल हो जाएगा। ऐसा करके उसको जो है यहाँ पे अपना कंसंट्रेशन बना के फिर इधर टर्न होना है और ऐसे टर्न होते हुए ये यहाँ से जाते हुए इधर इस रूट पर आएगा और जाते हुए देखेंगे अब की बार जो है ये रास्ता बदल दिया गया है ना, तो उसका कंसंट्रेशन जो है बना रहे, इस हेतु इस बदले हुए रास्ते पर चलेगा और चलते हुए वो यहाँ से फिर इस सेंटर वे पर आएगा और सेंटर वे पे आते हुए जैसे ही वो 100 क्रॉस करेगा यानी 100 पर आएगा तो यहाँ पर एक शानदार मिकी माउस उसका स्वागत करेगा। यू आर वेलकम फ्रेंड्स, यू आर जीनियस करके उसका स्वागत करेगा। इस प्रोसेस में करना क्या है कि बच्चे को ये गेम तो खेलना है, साथ में उसको ये भी बताना है कि आपने देखा क्या क्या है, यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं। जैसे यहाँ पर पानी में चलने वाले जीव दर्शाए गए हैं तो उसको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जीव हैं। मतलब अपना कंसंट्रेशन भी भंग नहीं होना चाहिए और इस नज़ारे का मज़ा भी लेना है उनको, है ना। तो ये जो है इनको ये देखना है कि कौन कौन से जीव भी दर्शाए गए हैं इसमें, वो भी देखना है। फिर ये भी देखना है कि अपना जो गेम है उसमें कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि अगर गेम से बाहर हो गए तो फिर ये नज़ारे का ही मतलब ख़त्म हो गया और गेम में बने रहे पूरी तरह तो नज़ारे नहीं देख पाएंगे। इसलिए इसका संतुलन बनाने की प्रैक्टिस आधा घंटा 20 मिनट इनको सुबह या शाम को कराई जाए तो बच्चों का मन फ्रेश रहेगा और वो तनाव मुक्त रहेंगे। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। उधर अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, ये एक एक्टिविटी है। धीरे धीरे हम इस श्रृंखला को और बढ़ाएंगे और अलग अलग एक्टिविटी आपको दिखाएंगे और इससे जो है आप घर में, ज़रूरी नहीं कि आप इसको पेंट से ही करें, आप इसको कागज़ से भी बना के चिपका सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ तक का ये इस वाले में देखिए, ये यहाँ तक 33 34 तक, तो आप 25 तक बना लीजिए या 50 तक बना लीजिए। इस तरह करके आप देखेंगे कि इस तरह आप जो है बच्चों को रिफ्रेश रख सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी लगी होगी। जैसे जैसे गेम में बच्चा रुचि लेता है आप उसको ये पूरा उसमें से कई क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने क्या देखा, है ना, यहाँ पर किस नंबर से आपको लेफ़्ट टर्न हुए, किस नंबर से राइट टर्न हुए, तो उसका दिमाग जो है कैलकुलेशन में भी दिमाग लगाएगा वो और ये देखेगा कि किधर लेफ़्ट हुआ किधर राइट हुआ, तो वो दिमाग पे जोर देगा। तो इससे क्या होगा कि बाहरी जो तनाव है उसके दिमाग में वो हट जाएंगे और इस प्रकार वो अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल भी होगा और दुनिया भर के जो परीक्षा के समय फालतू प्रेशर होते हैं वो हट जाएंगे। और जैसे ही वो यहाँ पहुँचता है तो आप उसके लिए कुछ ऐसा स्नैक्स वगैरह की व्यवस्था कर दें, कुछ टॉफ़ियाँ या ड्राई फ्रूट्स या कोई फल ऐसा इस जगह पर, जैसे वेलकम फ्रेंड्स यू आर जीनियस लिखा है ना, इसी के साथ ही यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक जाली लगी हुई है, यहाँ पर कुछ ऐसा रख लें जिससे वो अपने आप को जितनी बार गेम करे तो वो कोई फल या ड्राई फ्रूट्स उसको अपने उसमें लेके खाना खाए, उसको खाए तो उसका भी मन चैतन्य रहेगा, है ना। तो ये भी आप ऐसा कर सकते हैं और ये अलग अलग एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 पार्ट में रखा गया है, आप इसको 1 पार्ट में कर सकते हैं, 2 पार्ट में, या आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप कई अलग अलग पार्ट और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके लिए उम्मीद है कि
अच्छा लगेगा और आप अपने घर में अपने बच्चों को रिलैक्स करने के लिए करेंगे। धन्यवाद।